दिमाग की शक्ति, असंभव को संभव कैसे बनाएं? जोसेफ मर्फी की प्रेरणा पर आधारित। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद मोटिवेशनल कोच। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं सब देख और खुशहाल होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग वही परिस्थितियां होने के बावजूद जीवन में असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी के सामने हार मान लेते हैं? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का होता है? जोसेफ मर्फी के अनुसार नहीं। उनका मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अवचेतन मन है। जब हमारा चेतन मन और अवचेतन मन एक ही दिशा में काम करने लगते हैं, तब ऐसी चीजें भी संभव होने लगती हैं जिन्हें दुनिया पहले असंभव कहती थी। आज की इस यात्रा में हम समझेंगे कि दिमाग की शक्ति क्या है, विश्वास कैसे काम करता है, नकारात्मक सोच हमें कैसे रोकती है और हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक ऐसा बीज है जिसमें एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता है, लेकिन यदि उस बीज को सही मिट्टी, पानी और धूप न मिले तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार आपके भीतर अनगिनत संभावनाएं हैं, लेकिन यदि आपका मन हर समय डर, संदेह और नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा तो आपकी क्षमताएं दबकर रह जाएंगी। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में आप उसे लगातार विचार और भावनाएं देते हैं। यदि आप रोज कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास अवसर नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इन्हीं बातों को सच मानकर उसी के अनुसार परिणाम बनाने लगता है। लेकिन यदि आप पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, हर दिन मेरे लिए नए अवसर खुल रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार, निर्णय और आत्मविश्वास बदलने लगता है। याद रखिए, केवल शब्द नहीं, बल्कि उन शब्दों के साथ जुड़ी भावना भी महत्वपूर्ण होती है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। दो किसान एक जैसी जमीन पर खेती करते हैं। एक किसान हर दिन मेहनत करता है और विश्वास रखता है कि फसल अच्छी होगी। दूसरा किसान हर समय डरता रहता है कि शायद बारिश नहीं होगी, शायद सब बर्बाद हो जाएगा। दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन उनका मानसिक दृष्टिकोण अलग होता है। सकारात्मक सोच वाला किसान कठिनाइयों का समाधान खोजता है, जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति समस्याओं में ही उलझा रहता है। यही अंतर धीरे धीरे उनके परिणामों में दिखाई देता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह नहीं कि केवल सोचने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सोच दिशा देती है, लेकिन सफलता के लिए कर्म भी उतना ही आवश्यक है। जोसेफ मर्फी का संदेश था कि जब सकारात्मक विश्वास और निरंतर प्रयास साथ चलते हैं, तब असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी धीरे धीरे संभव बनने लगते हैं। अब एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या मैं हर दिन अपने मन में आशा बो रहा हूं या डर? क्या मैं अपने भविष्य की कल्पना सफलता के साथ करता हूं या असफलता के साथ? यही प्रश्न आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठिए और अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना कीजिए। महसूस कीजिए कि आप उस लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। फिर पूरे दिन उस दिशा में एक छोटा लेकिन ठोस कदम उठाइए। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका व्यवहार बदलेगा और आपकी सोच आपको नई संभावनाएं दिखाने लगेगी। याद रखिए, दिमाग एक बगीचे की तरह है। यदि आप उसमें अच्छे विचारों के बीज बोएंगे, उन्हें विश्वास और कर्म से सींचेंगे, तो सफलता के फूल अवश्य खिलेंगे। लेकिन यदि उसे डर और संदेह की घास से भर देंगे, तो वही आपके जीवन पर छा जाएगी। इसलिए अपने विचारों के पहरेदार बनिए, क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी के मन में एक विचार के रूप में जन्म लेती है, और शायद आज वही विचार आपके मन में जन्म लेने वाला है जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। भाग दो। दोस्तों, एक बार एक युवक अपने गुरु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। अब मुझे लगता है कि सफलता मेरे लिए बनी ही नहीं है। गुरु मुस्कुराए और उसे एक छोटा सा कांच का गिलास दिया। फिर बोले, इसे पकड़ो। युवक ने गिलास पकड़ लिया। गुरु ने पूछा, यह भारी है? युवक बोला, नहीं। कुछ मिनट बाद गुरु ने फिर पूछा, अब कैसा लग रहा है? युवक बोला,
थोड़ा भारी लगने लगा है। 1 घंटे बाद गुरु ने पूछा, अब? युवक बोला, अब हाथ में दर्द हो रहा है। गुरु ने कहा, गिलास का वजन तो नहीं बदला, लेकिन उसे जितनी देर तक पकड़े रखा उतना ही वह भारी लगता गया। फिर गुरु बोले, तुम्हारे मन के डर, असफलताएं और पुराने दुहक भी इसी गिलास की तरह हैं। यदि उन्हें थोड़ी देर देखकर छोड़ दो तो वे तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यदि उन्हें दिन रात पकड़े रहोगे तो वे तुम्हारी पूरी ताकत छीन लेंगे। यही बात जोसेफ मर्फी हमें समझाते हैं। अवचेतन मन हर उस विचार को स्वीकार करता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। इसलिए यदि आप हर दिन अपनी असफलताओं को याद करेंगे तो आपका मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन यदि आप समाधान पर ध्यान देंगे तो आपका मन नए रास्ते खोजने लगेगा। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने मन के भीतर होता है। जिस दिन आपने अपने मन पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन आधी जीत आपकी हो चुकी होती है। अब अपने जीवन की ओर देखिए। कितनी बार आपने कोई काम शुरू करने से पहले ही अपने आप से कहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो? इन 3 वाक्यों ने लाखों सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। अब इनकी जगह 3 नए वाक्य अपनाइए। मैं सीख सकता हूं, हर कोशिश मुझे बेहतर बनाएगी, जब तक मैं हार नहीं मानता तब तक मैं हारा नहीं हूं। जब ये विचार रोज आपके मन में जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होगा। दोस्तों, याद रखिए, पर्वत एक छलांग में नहीं चढ़ा जाता। हर ऊंचाई छोटे छोटे कदमों से तय होती है। इसीलिए आज सिर्फ एक छोटा कदम उठाइए। यदि किताब पढ़नी है तो 1 पेज पढ़िए। यदि व्यायाम करना है तो 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। यदि नया काम शुरू करना है तो पहला कदम आज ही उठाइए। छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, असंभव अक्सर उसी व्यक्ति के लिए संभव बनता है जो अपने मन को हारने नहीं देता। इसलिए अपने विचारों को मजबूत बनाइए, अपने विश्वास को जीवित रखिए और हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका भविष्य आज आपके मन में लिए गए निर्णयों से बनना शुरू होता है। राइटिंग, दिमाग की शक्ति, असंभव को संभव कैसे बनाए, भाग 3। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शहर में रहने वाले, एक जैसी परिस्थितियों में पले बढ़े 2 लोगों की जिंदगी इतनी अलग क्यों हो जाती है? एक व्यक्ति हर मुश्किल को अवसर बना लेता है, जबकि दूसरा हर अवसर में मुश्किल ढूंढ लेता है। फर्क अक्सर बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि मन की दुनिया में होता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसमें कौन सा बीज बोया है। यदि आप डर का बीज बोएंगे तो डर बढ़ेगा, यदि आप विश्वास का बीज बोएंगे तो विश्वास बढ़ेगा। इसलिए पहला नियम है, अपने विचारों की रक्षा करें। सुबह उठते ही मोबाइल, नकारात्मक समाचार या शिकायतों से दिन शुरू करने के बजाय कुछ मिनट अपने मन को शांत रखें। अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य की कल्पना करें। यदि आपका सपना अपना घर बनाना है तो खुद को उस घर में चलते हुए देखें। यदि आपका सपना सफल यूट्यूबर बनना है तो कल्पना करें कि लाखों लोग आपकी बातों से प्रेरित हो रहे हैं। आपका वीडियो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। ध्यान रहे, केवल कल्पना काफी नहीं है। कल्पना आपको दिशा देती है, लेकिन उस दिशा में लगातार कर्म करना आपकी जिम्मेदारी है। अब एक छोटी कहानी सुनिए। एक मूर्तिकार के सामने पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा रखा था। लोगों ने पूछा, इतनी सुंदर मूर्ति आपने कैसे बनाई? मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, मूर्ति पहले से ही इस पत्थर के अंदर थी। मैंने केवल वह हिस्सा हटाया जो आवश्यक नहीं था। दोस्तों, आपके अंदर भी एक महान व्यक्तित्व पहले से मौजूद है। आपको केवल अपने डर, आलस्य, नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह को हटाना है। यही आपके विकास की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि रात को सोने से पहले हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इसलिए सोने से पहले अपने मन में ये सकारात्मक वाक्य दोहराए, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मेरे जीवन में नए अवसर आ रहे हैं, ईश्वर मुझे सही दिशा दिखा रहे हैं, मैं शांत, आत्मविश्वासी और सफल हूं। इन वाक्यों को केवल बोलिए नहीं, बल्कि महसूस भी कीजिए। जब भावना जुड़ती है तब विचार अधिक गहराई से अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, जीवन में असफलता का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है। कई बार असफलता केवल यह सिखाने आती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। हर महान व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया,
लेकिन उन्होंने अपने मन को हारने नहीं दिया। याद रखिए, हारने वाला वह नहीं जो गिर जाता है, बल्कि वह है जो उठने से इनकार कर देता है। आज अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं अपने विचारों का मालिक बनूंगा। मैं डर से नहीं, विश्वास से निर्णय लूंगा। मैं हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाऊंगा, और चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि असंभव केवल तब तक असंभव लगता है जब तक कोई उसे संभव करके नहीं दिखा देता। दिमाग की शक्ति, असंभव को संभव कैसे बनाए, भाग 4। दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आज से 5 साल बाद आप कहां होना चाहते हैं। क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं? क्या आपके परिवार के चेहरे पर मुस्कान है? क्या आपका YouTube चैनल लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है? क्या लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं? अगर यह सब देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई, तो समझ लीजिए कि आपके मन ने आपकी मंजिल की एक झलक देख ली है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि पहले मन में जन्म लेती है, फिर वास्तविकता का रूप लेती है। लेकिन यहां एक गलती अधिकांश लोग करते हैं। वे केवल सपने देखते हैं, लेकिन अपने मन को उन सपनों के योग्य नहीं बनाते। मान लीजिए आपके पास एक शक्तिशाली कंप्यूटर है, लेकिन उसमें गलत प्रोग्राम डाल दिए गए हैं। क्या वह सही परिणाम देगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह यदि आपके मन में बार बार यह चलता रहे, मैं बदकिस्मत हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इन्हीं बातों को सच मानकर उसी दिशा में काम करेगा। इसलिए आज से अपने मन की भाषा बदल दीजिए। जब भी नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे सकारात्मक और यथार्थवादी दिशा दें। यदि मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो जवाब दें मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। यदि मन कहे बहुत देर हो गई, तो जवाब दें शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय अभी है। अब मैं आपको एक दैनिक अभ्यास बताता हूं। हर सुबह 5 मिनट शांत बैठिए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए, फिर अपने लक्ष्य को ऐसे देखिए जैसे वह पूरा हो चुका है। यदि आप सफल व्यवसाय चाहते हैं, तो ग्राहकों की खुशी महसूस कीजिए। यदि आप सफल शिक्षक बनना चाहते हैं, तो विद्यार्थियों की तालियां सुनने की कल्पना कीजिए। यदि आप सफल यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो कल्पना कीजिए कि लाखों लोग आपकी वीडियो देखकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। अब एक कागज निकालिए और 3 बातें लिखिए। मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? आज मैं उसके लिए कौन सा एक छोटा कदम उठाऊंगा? मैं किस बात के लिए ईश्वर का आभारी हूं? यह छोटी सी आदत आपके मन को शिकायत से निकालकर समाधान की ओर ले जाएगी। दोस्तों, याद रखिए, मन उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में आप उसे रोज ले जाते हैं। यदि आप हर दिन डर को खिलाएंगे, तो डर बढ़ेगा। यदि आप हर दिन विश्वास, अनुशासन और मेहनत को बढ़ाएंगे, तो आपका व्यक्तित्व भी उसी दिशा में विकसित होगा। एक नदी रास्ते में आने वाली चट्टानों से लड़ती नहीं है, वह लगातार बहती रहती है। धीरे धीरे वही पानी कठोर पत्थरों को भी काट देता है। इसी तरह आपकी लगातार सकारात्मक सोच और निरंतर कर्म समय के साथ बड़ी से बड़ी बाधा को भी छोटा बना सकते हैं। इसलिए आज एक निर्णय लीजिए, मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपने विचारों का निर्माता बनूंगा। मैं हर दिन अपने सपनों के लिए काम करूंगा, और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तब तक मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। याद रखिए, असंभव कोई दीवार नहीं, बल्कि एक चुनौती है, और दृढ़ विश्वास, सही सोच और निरंतर कर्म उस चुनौती को सफलता में बदल सकते हैं। धन्यवाद। दिमाग की शक्ति, असंभव को संभव कैसे बनाए, भाग 5। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कई सफल लोगों में एक बात समान क्यों होती है? वे भी डरते हैं, वे भी असफल होते हैं, वे भी कठिनाइयों से गुजरते हैं, फिर भी वे आगे कैसे बढ़ जाते हैं? क्योंकि वे अपने डर को अपने भविष्य का मालिक नहीं बनने देते। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली सेवक की तरह है। आप उसे जो आदेश बार बार देते हैं, वह उसी दिशा में काम करने लगता है। यदि आप हर दिन कहते हैं मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, तो आपका मन अवसरों को भी अनदेखा करने लगेगा। लेकिन यदि आप विश्वास के साथ कहते हैं हर दिन मैं सीख रहा हूं, हर चुनौती मुझे और मजबूत बना रही है, मेरे लिए नए अवसर खुल रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। और जब दृष्टिकोण बदलता है, तो निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं, तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। अब एक कहानी सुनिए। एक गांव में 2 लकड़हारे रहते थे। दोनों रोज जंगल जाते थे। पहला व्यक्ति बिना रुके पूरे दिन पेड़ काटता रहता था। दूसरा व्यक्ति बीच बीच में कुछ समय रुककर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता था। शाम को जब दोनों लौटते, तो दूसरा व्यक्ति पहले से अधिक लकड़ियां लेकर आता। लोगों ने पूछा,
तुम कम समय काम करके भी ज्यादा परिणाम कैसे ले आते हो? वह मुस्कुराकर बोला, मैं केवल मेहनत नहीं करता, मैं सही तैयारी भी करता हूं। दोस्तों, यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। यदि आप केवल भागते रहेंगे लेकिन अपने विचारों को सकारात्मक, शांत और स्पष्ट नहीं बनाएंगे, तो थकान बढ़ेगी, परिणाम नहीं। हर दिन कुछ मिनट अपने मन को शांत करने में लगाइए। कुछ मिनट अच्छी किताब पढ़िए, कुछ मिनट अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, कुछ मिनट ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। यही आपके मन की धार तेज करेंगे। अब अपने जीवन का एक दृश्य याद कीजिए। जब आपने किसी कठिन काम को पूरा किया था, उस समय भी शायद आपको डर लगा होगा, लेकिन आपने हार नहीं मानी। यही प्रमाण है कि आपके अंदर वह शक्ति पहले से मौजूद है। आपको उसे पहचानना है। याद रखिए, एक बीज जब मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तो वह अंधेरे की शिकायत नहीं करता, वह धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करता है। फिर एक दिन वही बीज मिट्टी को चीर कर बाहर निकलता है और विशाल वृक्ष बन जाता है। आज यदि आपके जीवन में कठिन समय है, तो हो सकता है कि यह आपकी जड़ें मजबूत करने का समय हो। इसलिए परिस्थितियों से मत घबराइए, अपने मन को मजबूत बनाइए। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं सीख रहा हूं, बढ़ रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। ईश्वर ने मुझे किसी उद्देश्य के लिए बनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ सकारात्मक सोचने से सफलता नहीं मिलती। सकारात्मक सोच आपको सही दिशा में लगातार कर्म करने की शक्ति देती है। जब विश्वास, अनुशासन और मेहनत एक साथ चलने लगते हैं, तब असंभव दिखाई देने वाले सपने भी धीरे धीरे सच होने लगते हैं। इसलिए आज से निर्णय लीजिए, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं अपने मन को हर दिन बेहतर बनाऊंगा। और जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, तब तक मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अपने मन को हारने नहीं देता। दिमाग की शक्ति असंभव को संभव कैसे बनाए। भाग 6। दोस्तों, जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ रुकता हुआ दिखाई देता है। मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, लोग साथ छोड़ देते हैं, अपने भी समझ नहीं पाते। ऐसे समय में इंसान दो रास्तों पर खड़ा होता है। पहला रास्ता हार मान लेना, दूसरा रास्ता अपने मन की शक्ति को जगाकर आगे बढ़ना। जोसेफ मर्फी का संदेश यही है कि हर बदलाव की शुरुआत मन से होती है। यदि मन हार गया तो शरीर भी हार जाएगा, लेकिन यदि मन में विश्वास जीवित है तो रास्ते देर से सही खुलते जरूर हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं, चारों तरफ अंधेरा है। आपको लगता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई एक छोटा सा दीपक जलाता है, पूरा कमरा बदल जाता है। अंधेरा कहीं नहीं गया, लेकिन प्रकाश ने आपको रास्ता दिखा दिया। सकारात्मक विचार भी उसी दीपक की तरह होते हैं। वे हर समस्या को खत्म नहीं करते, लेकिन समस्या से निकलने का रास्ता जरूर दिखाते हैं। अब एक अभ्यास करते हैं। आज रात सोने से पहले अपने कमरे की लाइट बंद करें, शांत बैठें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने मन से कहें, मेरा मन शांत है, मैं हर दिन और अधिक आत्मविश्वासी बन रहा हूं, मेरे जीवन में सही अवसर आ रहे हैं, मैं अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा हूं। इन वाक्यों को जल्दी जल्दी मत बोलिए। हर वाक्य को महसूस कीजिए, मानो वह पहले से ही आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। यही भावना आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है। लेकिन याद रखिए, यदि सुबह उठते ही आप फिर डर, शिकायत और निराशा में लौट आए, तो यह अभ्यास अधूरा रह जाएगा। इसलिए सुबह की शुरुआत भी उद्देश्य के साथ करें। अपने आप से पूछें, आज मैं कौन सा एक काम करूंगा जो मुझे मेरे सपने के थोड़ा और करीब ले जाए। वह काम छोटा हो सकता है, एक पेज पढ़ना, एक नया कौशल सीखना, एक वीडियो रिकॉर्ड करना, किसी से विनम्रता से बात करना, लेकिन वह काम आपके भविष्य की दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, सफलता अचानक नहीं आती, वह हर दिन ले गए छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है। एक दिन आपको लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, एक सप्ताह बाद भी शायद बड़ा अंतर न दिखे, लेकिन यदि आप महीनों तक सही सोच और सही कर्म जारी रखते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे, तुम्हारी किस्मत बदल गई, जबकि सच्चाई यह होगी कि आपकी सोच, आदतें और कर्म बदल गए थे। याद रखिए, ईश्वर ने हर इंसान को सोचने की शक्ति दी है। यह शक्ति आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि निर्माण करने के लिए मिली है। इसलिए अपने मन में ऐसी तस्वीरें बनाइए जो आपको आगे बढ़ाए, ऐसे शब्द बोलिए जो आपको मजबूत बनाए, ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको प्रेरित करें, और ऐसे कर्म कीजिए जिन पर भविष्य का आपका स्वयं गर्व कर सके। अंत में सिर्फ इतना याद रखिए, असंभव केवल तब तक असंभव लगता है जब तक कोई व्यक्ति अपने मन में यह निर्णय नहीं ले लेता कि मैं हार नहीं मानूंगा।
जिस दिन यह निर्णय आपके भीतर पूरी सच्चाई से जन्म ले लेगा, उसी दिन आपकी नई यात्रा शुरू हो जाएगी। हो सकता है मंजिल दूर हो, लेकिन अब आपका हर कदम आपको उसी की ओर ले जाएगा। और यही है दिमाग की सबसे बड़ी शक्ति। पहले इंसान को भीतर से बदलना, फिर उसके जीवन को बदल देना। दिमाग की शक्ति असंभव को संभव कैसे बनाए। भाग 6। दोस्तों, जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ रुकता हुआ दिखाई देता है। मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलते। लोग साथ छोड़ देते हैं, अपने भी समझ नहीं पाते। ऐसे समय में इंसान दो रास्तों पर खड़ा होता है। पहला रास्ता हार मान लेना, दूसरा रास्ता अपने मन की शक्ति को जगाकर आगे बढ़ना। जोसेफ मर्फी का संदेश यही है कि हर बदलाव की शुरुआत मन से होती है। यदि मन हार गया तो शरीर भी हार जाएगा, लेकिन यदि मन में विश्वास जीवित है तो रास्ते देर से सही खुलते जरूर हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। चारों तरफ अंधेरा है। आपको लगता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई एक छोटा सा दीपक जलाता है, पूरा कमरा बदल जाता है। अंधेरा कहीं नहीं गया, लेकिन प्रकाश ने आपको रास्ता दिखा दिया। सकारात्मक विचार भी उसी दीपक की तरह होते हैं। वे हर समस्या को खत्म नहीं करते, लेकिन समस्या से निकलने का रास्ता जरूर दिखाते हैं। अब एक अभ्यास करते हैं। आज रात सोने से पहले अपने कमरे की लाइट बंद करें, शांत बैठें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने मन से कहें, मेरा मन शांत है, मैं हर दिन और अधिक आत्मविश्वासी बन रहा हूं। मेरे जीवन में सही अवसर आ रहे हैं, मैं अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा हूं। इन वाक्यों को जल्दी जल्दी मत बोलिए। हर वाक्य को महसूस कीजिए, मानो वह पहले से ही आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। यही भावना आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है। लेकिन याद रखिए, यदि सुबह उठते ही आप फिर डर, शिकायत और निराशा में लौट आए, तो यह अभ्यास अधूरा रह जाएगा। इसलिए सुबह की शुरुआत भी उद्देश्य के साथ करें। अपने आप से पूछें, आज मैं कौन सा एक काम करूंगा जो मुझे मेरे सपने के थोड़ा और करीब ले जाए। वह काम छोटा हो सकता है, एक पेज पढ़ना, एक नया कौशल सीखना, एक वीडियो रिकॉर्ड करना, किसी से विनम्रता से बात करना, लेकिन वह काम आपके भविष्य की दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, सफलता अचानक नहीं आती, वह हर दिन ले गए छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है। एक दिन आपको लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, एक सप्ताह बाद भी शायद बड़ा अंतर न दिखे, लेकिन यदि आप महीनों तक सही सोच और सही कर्म जारी रखते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे, तुम्हारी किस्मत बदल गई। जबकि सच्चाई यह होगी कि आपकी सोच, आदतें और कर्म बदल गए थे। याद रखिए, ईश्वर ने हर इंसान को सोचने की शक्ति दी है। यह शक्ति आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि निर्माण करने के लिए मिली है। इसलिए अपने मन में ऐसी तस्वीरें बनाइए जो आपको आगे बढ़ाए। ऐसे शब्द बोलिए जो आपको मजबूत बनाए। ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको प्रेरित करें। और ऐसे कर्म कीजिए जिन पर भविष्य का आपका स्वयं गर्व कर सके। अंत में सिर्फ इतना याद रखिए, असंभव केवल तब तक असंभव लगता है जब तक कोई व्यक्ति अपने मन में यह निर्णय नहीं ले लेता कि मैं हार नहीं मानूंगा। जिस दिन यह निर्णय आपके भीतर पूरी सच्चाई से जन्म ले लेगा, उसी दिन आपकी नई यात्रा शुरू हो जाएगी। हो सकता है मंजिल दूर हो, लेकिन अब आपका हर कदम आपको उसी की ओर ले जाएगा। और यही है दिमाग की सबसे बड़ी शक्ति। पहले इंसान को भीतर से बदलना, फिर उसके जीवन को बदल देना। दिमाग की शक्ति असंभव को संभव कैसे बनाए। भाग 7। दोस्तों, जिंदगी में सबसे कठिन लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं होती, बल्कि अपने ही मन से होती है। जब पूरा संसार कहता है तुम नहीं कर सकते, तब सबसे महत्वपूर्ण आवाज वह होती है जो आपके भीतर से आती है। यदि आपका मन कहे मैं कोशिश करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपका मन ही कह दे मैं हार गया, तो सबसे बड़े अवसर भी आपके सामने आकर लौट जाएंगे। यही कारण है कि जोसेफ मर्फी बार बार मन की शक्ति पर जोर देते हैं। उनका विचार था कि अवचेतन मन आपके बार बार दोहराए गए विश्वासों और भावनाओं से प्रभावित होता है। इसीलिए अपने विचारों को दिशा देना बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक कहानी सुनिए। एक बूढ़ा माली हर साल अपने बगीचे में पौधे लगाता था। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी उम्र में पेड़ लगाकर क्या करोगे? इनके फल तो कई साल बाद आएंगे। माली मुस्कुराकर कहता, मैंने भी तो उन पेड़ों के फल खाए हैं जिन्हें किसी और ने लगाया था। आज मैं आने वाले कल के लिए बीज बो रहा हूं। दोस्तों,
यही सोच सफल लोगों की पहचान होती है। वे आज मेहनत इसलिए नहीं करते कि उन्हें तुरंत परिणाम मिल जाए। वे मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपने भविष्य पर भरोसा होता है। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप रोज अपने सपनों के लिए कोई बीज बो रहे हैं या केवल यह इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन सब कुछ अपने आप बदल जाएगा? याद रखिए, बिना बीज बोए खेत में फसल नहीं उगती। बिना अभ्यास के कोई कलाकार महान नहीं बनता। बिना निरंतर प्रयास के कोई सपना सच नहीं होता। इसलिए हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ जरूर कीजिए। अगर आपके पास केवल 10 मिनट हैं, तो उन 10 मिनटों का सही उपयोग कीजिए। अगर आपके पास केवल 100 रुपये हैं, तो उनसे सीखने में निवेश कीजिए। अगर आपके पास केवल एक छोटा अवसर है, तो उसे पूरे मन से अपनाइए। छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अपने मन में किसी के लिए ईर्ष्या मत रखिए। जब आप दूसरों की सफलता से जलते हैं, तो आपका मन कमी पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन जब आप दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, तो आपका मन संभावनाओं को देखने लगता है। इसलिए हर सफल व्यक्ति को देखकर अपने आप से कहिए, अगर वह सीख सकता है तो मैं भी सीख सकता हूं। अगर उसने मेहनत करके आगे बढ़ा है तो मैं भी बढ़ सकता हूं। यही सोच आपको आगे ले जाएगी। दोस्तों, हर रात सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाया? क्या मैंने किसी का भला किया? क्या मैंने अपने मन में सकारात्मक विचारों को जगह दी? यदि उत्तर हां है, तो समझिए कि आपने अपने भविष्य की नींव मजबूत कर दी है। और यदि उत्तर नहीं है, तो निराश मत होइए। अगला दिन एक नया अवसर है, क्योंकि जीवन उसी का साथ देता है जो हर गिरावट के बाद फिर उठ खड़ा होता है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति आपका दृष्टिकोण है। जिस दिन आपने अपने दृष्टिकोण को बदल लिया, उसी दिन आपके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए विश्वास रखिए, सीखते रहिए, कर्म करते रहिए और अपने मन को हर दिन सफलता की दिशा में प्रशिक्षित करते रहिए। क्योंकि असंभव केवल उसी के लिए असंभव रहता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। दिमाग की शक्ति, असंभव को संभव कैसे बनाए, भाग 7। दोस्तों, जिंदगी में सबसे कठिन लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं होती, बल्कि अपने ही मन से होती है। जब पूरा संसार कहता है तुम नहीं कर सकते, तब सबसे महत्वपूर्ण आवाज वह होती है जो आपके भीतर से आती है। यदि आपका मन कहे मैं कोशिश करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपका मन ही कह दे मैं हार गया, तो सबसे बड़े अवसर भी आपके सामने आकर लौट जाएंगे। यही कारण है कि जोसेफ मर्फी बार बार मन की शक्ति पर जोर देते हैं। उनका विचार था कि अवचेतन मन आपके बार बार दोहराए गए विश्वासों और भावनाओं से प्रभावित होता है। इसीलिए अपने विचारों को दिशा देना बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक कहानी सुनिए। एक बूढ़ा माली हर साल अपने बगीचे में पौधे लगाता था। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी उम्र में पेड़ लगाकर क्या करोगे? इनके फल तो कई साल बाद आएंगे। माली मुस्कुराकर कहता, मैंने भी तो उन पेड़ों के फल खाए हैं जिन्हें किसी और ने लगाया था। आज मैं आने वाले कल के लिए बीज बो रहा हूं। दोस्तों, यही सोच सफल लोगों की पहचान होती है। वे आज मेहनत इसलिए नहीं करते कि उन्हें तुरंत परिणाम मिल जाए। वे मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपने भविष्य पर भरोसा होता है। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप रोज अपने सपनों के लिए कोई बीज बो रहे हैं या केवल यह इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन सब कुछ अपने आप बदल जाएगा? याद रखिए, बिना बीज बोए खेत में फसल नहीं उगती। बिना अभ्यास के कोई कलाकार महान नहीं बनता। बिना निरंतर प्रयास के कोई सपना सच नहीं होता। इसलिए हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ जरूर कीजिए। अगर आपके पास केवल 10 मिनट हैं, तो उन 10 मिनटों का सही उपयोग कीजिए। अगर आपके पास केवल 100 रुपये हैं, तो उनसे सीखने में निवेश कीजिए। अगर आपके पास केवल एक छोटा अवसर है, तो उसे पूरे मन से अपनाइए। छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अपने मन में किसी के लिए ईर्ष्या मत रखिए। जब आप दूसरों की सफलता से जलते हैं, तो आपका मन कमी पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन जब आप दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, तो आपका मन संभावनाओं को देखने लगता है। इसलिए हर सफल व्यक्ति को देखकर अपने आप से कहिए, अगर वह सीख सकता है तो मैं भी सीख सकता हूं। अगर उसने मेहनत करके आगे बढ़ा है तो मैं भी बढ़ सकता हूं। यही सोच आपको आगे ले जाएगी। दोस्तों, हर रात सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाया? क्या मैंने किसी का भला किया? क्या मैंने अपने मन में सकारात्मक विचारों को जगह दी? यदि उत्तर हां है, तो समझिए
कि आपने अपने भविष्य की नींव मजबूत कर दी है। और यदि उत्तर नहीं है तो निराश मत होइए। अगला दिन एक नया अवसर है, क्योंकि जीवन उसी का साथ देता है जो हर गिरावट के बाद फिर उठ खड़ा होता है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति आपका दृष्टिकोण है। जिस दिन आपने अपने दृष्टिकोण को बदल लिया, उसी दिन आपके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए विश्वास रखिए, सीखते रहिए, कर्म करते रहिए और अपने मन को हर दिन सफलता की दिशा में प्रशिक्षित करते रहिए। क्योंकि असंभव केवल उसी के लिए असंभव रहता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। दिमाग की शक्ति, असंभव को संभव कैसे बनाए, भाग 8। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें ऐसी परीक्षा में डाल देता है जहां हर रास्ता बंद दिखाई देता है। उस समय इंसान के पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दे या अपने मन में एक नया विश्वास पैदा करे। जोसेफ मर्फी का संदेश यही है कि जब मन में विश्वास जागता है तो इंसान उन अवसरों को भी देखना शुरू कर देता है जिन्हें पहले वह देख ही नहीं पाता था। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। लोग उससे कहते थे, तुम बड़े सपने मत देखो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। शुरू में वह इन बातों पर विश्वास करने लगा, लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह दूसरों की राय से नहीं, अपने प्रयासों से अपनी पहचान बनाएगा। उसने हर सुबह अपने लक्ष्य को लिखना शुरू किया। हर रात वह अपने आप से कहता, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मेरा भविष्य आज से बेहतर होगा। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने नई चीजें सीखीं, मेहनत की, गलतियों से सीखा और कभी हार नहीं मानी। कुछ वर्षों बाद वही लड़का सफल हुआ। लोग बोले, उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत किस्मत नहीं, बल्कि हर दिन अपने मन को सही दिशा देना था। दोस्तों, यही हमारे जीवन में भी लागू होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी है, समय की कमी है या अवसरों की कमी है, लेकिन अक्सर सबसे बड़ी कमी विश्वास की कमी होती है। जिस दिन आप अपने भीतर यह विश्वास पैदा कर लेते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं, उसी दिन आपका जीवन नई दिशा में चलना शुरू कर देता है। अब एक अभ्यास कीजिए। एक कॉपी लीजिए और उसमें अपने जीवन के 5 बड़े लक्ष्य लिखिए। फिर हर लक्ष्य के सामने लिखिए, आज मैं इसके लिए कौन सा एक छोटा कदम उठाऊंगा। याद रखिए, बड़े सपने छोटे छोटे कर्मों से पूरे होते हैं। हर दिन केवल 1% बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। 1 साल बाद यही छोटे सुधार आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आज पहुंचना असंभव लगता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, दिमाग की शक्ति कोई जादू नहीं है। यह आपकी सोच, आपकी भावनाओं, आपके निर्णयों और आपके लगातार किए गए कर्मों का मेल है। जब ये चारों एक दिशा में काम करते हैं तो असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी धीरे धीरे संभव बनने लगते हैं। इसलिए आज से शिकायत कम कीजिए, सीखना ज्यादा शुरू कीजिए, डर कम कीजिए, तैयारी ज्यादा कीजिए, बहाने कम बनाइए, कर्म ज्यादा कीजिए और हर सुबह अपने आप से केवल एक बात कहिए, मैं कल से बेहतर हूं और कल आज से बेहतर बनूंगा। दोस्तों, याद रखिए, ईश्वर हर इंसान को क्षमता देकर भेजते हैं, लेकिन उस क्षमता को पहचानना और उसे कर्म में बदलना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने विश्वास को जीवित रखिए और अपने सपनों की ओर रोज एक कदम बढ़ाइए। क्योंकि जब मन बदलता है तो आदतें बदलती हैं, जब आदतें बदलती हैं तो जीवन बदलता है, और जब जीवन बदलता है तो लोग उसे किस्मत कहते हैं। जबकि सच्चाई यह होती है कि वह आपके विचारों और कर्मों का परिणाम होता है। दिमाग की शक्ति, असंभव को संभव कैसे बनाए, भाग 9। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज आपको यह पूरी तरह विश्वास हो जाए कि आप अगले 5 वर्षों में अपने जीवन को बदल सकते हैं, तो क्या आप आज से अलग तरीके से जीना शुरू करेंगे? शायद आपका जवाब होगा हाँ। तो फिर समस्या विश्वास की नहीं, बल्कि उस विश्वास को हर दिन जीवित रखने की है। जोसेफ मर्फी का विचार था कि हमारा अवचेतन मन हमारे बार बार दोहराए गए विचारों और भावनाओं से गहराई से प्रभावित होता है। इसलिए केवल एक दिन सकारात्मक सोचना पर्याप्त नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास है। जरा सोचिए, एक मूर्तिकार एक ही दिन में महान मूर्ति नहीं बनाता, एक संगीतकार एक ही दिन में महान कलाकार नहीं बनता, एक किसान एक ही दिन में फसल नहीं काटता। हर महान परिणाम के पीछे धैर्य, अनुशासन
और लगातार किया गया प्रयास होता है। यही नियम आपके जीवन पर भी लागू होता है। यदि आप रोज अपने मन में आशा बोएंगे, सीखते रहेंगे और कर्म करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व बदलने लगेगा। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवक समुद्र किनारे बैठा था। वह अपनी असफलताओं से इतना निराश था कि उसे लगने लगा था कि अब जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। उसी समय उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति समुद्र की लहरों को ध्यान से देख रहा था। युवक ने पूछा, आप क्या देख रहे हैं? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं देख रहा हूं कि हर लहर किनारे से टकराकर वापस जाती है, लेकिन फिर पहले से अधिक ताकत के साथ लौटती है। फिर उन्होंने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। कभी कभी तुम्हें पीछे हटना पड़ता है ताकि तुम और अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़ सको। दोस्तों, यदि आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है, तो यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया। हो सकता है कि यह समय आपको और मजबूत बना रहा हो। हो सकता है कि यही संघर्ष आपको उस इंसान में बदल रहा हो जिसकी आपके सपनों को जरूरत है। इसलिए अपनी कठिनाइयों से नफरत मत कीजिए, उनसे सीखिए, उनके कारण रुकिए मत। और सबसे जरूरी बात, अपने मन में अपने बारे में कभी यह मत कहिए कि मैं बेकार हूं या मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने आप से वैसे ही बात कीजिए जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते। गलतियां होंगी, असफलताएं भी आएंगी, लेकिन हर गलती आपको कुछ सिखाकर जाएगी यदि आप सीखने के लिए तैयार रहेंगे। आज से एक नया नियम बनाइए। हर दिन सोने से पहले 3 बातें लिखिए। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया? कल मैं एक कदम और बेहतर कैसे बनूंगा? यह छोटी सी आदत आपके मन को शिकायत से निकालकर विकास की दिशा में ले जाएगी। याद रखिए, आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। इसलिए आज ही निर्णय लीजिए। मैं अपने मन को डर से नहीं, विश्वास से भरूंगा। मैं अपनी परिस्थितियों का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि अपनी तैयारी पर काम करूंगा। मैं हर दिन अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ूंगा, और चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मैं चलना नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति चलते रहने का साहस रखता है, वही एक दिन वहां पहुंचता है जहां लोग केवल पहुंचने का सपना देखते हैं। दिमाग की शक्ति, असंभव को संभव कैसे बनाए, भाग 10, अंतिम भाग। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है, तो अब मैं चाहता हूं कि कुछ क्षण के लिए आप केवल अपने बारे में सोचें। दुनिया ने आपको क्या कहा, इसे भूल जाइए। किसने आपका साथ छोड़ा, इसे भी भूल जाइए। किसने आपका मजाक उड़ाया, उसे भी जाने दीजिए। अब अपने दिल से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में अपने जीवन को बदलना चाहता हूं? अगर आपका जवाब हां है, तो आज का दिन आपकी नई शुरुआत बन सकता है। जोसेफ मर्फी की शिक्षाओं से प्रेरित एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए। आपका अवचेतन मन आपके लगातार दोहराए गए विचारों और भावनाओं से प्रभावित होता है। इसलिए अपने मन को ऐसी दिशा दीजिए जो आपको आगे बढ़ाए। हर सुबह उठकर अपने आप से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। फिर पूरे दिन ऐसा कोई एक काम कीजिए जो इन शब्दों को वास्तविकता के करीब ले जाए। दोस्तों, याद रखिए, नदी कभी यह नहीं सोचती कि समुद्र कितना दूर है, वह केवल बहती रहती है। सूरज कभी यह नहीं सोचता कि बादल उसे ढक लेंगे, वह हर सुबह फिर उगता है। बीज कभी यह शिकायत नहीं करता कि मिट्टी बहुत भारी है, वह चुपचाप अपनी जड़ें फैलाता है और एक दिन वृक्ष बन जाता है। प्रकृति हमें हर दिन एक ही संदेश देती है, रुकना मत। हो सकता है कि आज आपकी मेहनत दिखाई न दे, हो सकता है कि लोग आपका मजाक उड़ाए, हो सकता है कि परिणाम देर से आए, लेकिन अगर आपका विश्वास, आपका अनुशासन और आपका कर्म लगातार बना रहा, तो समय भी एक दिन आपके पक्ष में खड़ा होगा। आज से अपने जीवन के 3 नियम बना लीजिए। पहला नियम, अपने विचारों की रक्षा करूंगा। दूसरा नियम, हर दिन कुछ नया सीखूंगा। तीसरा नियम, चाहे परिणाम देर से मिले, लेकिन मैं सही दिशा में कर्म करना नहीं छोड़ूंगा। याद रखिए, असंभव शब्द अक्सर उस व्यक्ति की नजर में होता है जिसने अभी तक प्रयास करना बंद कर दिया है। लेकिन जो व्यक्ति सीखता रहता है, मेहनत करता रहता है और हर गिरने के बाद उठ खड़ा होता है, उसके लिए असंभव धीरे धीरे संभव बन सकता है। और अंत में, यदि आज इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल तक पहुंची है, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज ही अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव कीजिए, क्योंकि एक छोटा सही कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होता है। दोस्तों, अपने आप पर विश्वास रखिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अपने मन को सकारात्मक दिशा दीजिए और याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर है। उसे पहचानिए, उसे निखारिए और उसे सही कर्मों में बदलिए।
इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। यदि यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें आज उम्मीद की जरूरत है। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक बात किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में नई रोशनी ला सकती है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक यात्रा में। धन्यवाद। जय हिंद।